Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Myself Norin Ansari and today I will explain you next chapter जो है आल अहमद सुरूर चकबस लखनवी। जी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्योंकि अभी तक ये जितने चैप्टर्स हैं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तब हमारा नेक्स्ट चैप्टर ओके तो ये रहा हमारा चैप्टर का खुलासा। उर्दू के मशहूर नक़ाद आल अहमद सुरूर मरहूम ने ये मज़मून चकबस की शख्सियत और शायरी पर लिखा है। इस मज़मून की इब्तिदा में उन्होंने चकबस की पैदाइश और उनके ख़यालात पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि चकबस 1882 में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। उनके बुज़ुर्गों का लखनऊ से ताल्लुक़ था, इसलिए वो लखनऊ आ गए। यहीं तालीम मुकम्मल की। 1905 में के तक कॉलेज से BA LLB करने के बाद वकालत शुरू की। 1926 में 45 साल की उम्र में अचानक इंतकाल हो गया। शेर और अदब का ज़ौक़ बचपन ही से था और लखनवी मज़ाक़ रग में रचा हुआ था। चकबस ने जिस माहौल में आँख खोली वो तेज़ी से बदल रहा था। एक तरफ पुराने ख़यालात के लोग थे तो दूसरी तरफ नई तहज़ीब की रोशनी नई नस्ल को मुतासिर कर रही थी। चकबस रोशन ख़याल थे लेकिन वो चाहते थे कि क़दामत की अच्छी बातें बरक़रार रहें और जहाँ कहीं कमी या ख़ामी है उसे दूर किया जाए। वो अच्छे शायर नक़ाद होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे। हालांकि वो इस तबक़े से ताल्लुक़ रखते थे जो इज़्ज़त व आराम की ज़िंदगी को दूसरे कामों पर तरजीह देता है। लेकिन चकबस ने कौम की बहुधा और बेहतरी के लिए अपनी आरामदेह ज़िंदगी को छोड़ा। इस वक्त हिंदुस्तान पर साम्राज्य हुकूमत थी। लोग चाहते थे कि मुल्क आज़ाद हो। चकबस को भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपने मजमूए कलाम का नाम सुबह वतन रखा। इस किताब के पहले हिस्से में वतन और हुब्बे वतनी, हुब मतलब होती मोहब्बत, वतनी मतलब अपने वतन से मोहब्बत से मुतालिक नज़में हैं। बाज़ नज़में सीधी साफ और सहल मतलब आसान ज़ुबान में लिखी गई। मसलन हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, वतन हमको मुबारक, खाके हिंद वगैरह। आल अहमद सुरूर आगे लिखते हैं कि कौम की आज़ादी से मुतालिक चकबस का नज़रिया हमारे लिबरल सियासत दानों के तसव्वुर से मिलता है। सुबह वतन के दूसरे हिस्से में ज़्यादातर इस्लाही मजहबी नज़में हैं। इसमें भी ज़्यादातर मुसद्दस में लिखी गई हैं। इनकी ऐसी नज़मों में सबसे दिलचस्प नज़्म लड़कियों से ख़िताब लिखी है। चकबस औरतों की आज़ादी के बारे में हद अदब के कायल थे। चकबस की एक नज़्म रामायण का एक सीन भी बहुत मकबूल हुई। उनके मजमूए कलाम के तीसरे हिस्से में मरसिये में ये सिर्फ़ गम की दास्तानें हैं। इनमें चकबस ने सीरत निगारी का भी फ़र्ज़ अदा किया। चकबस ने ग़ज़लें भी लिखी हैं जिनमें हुस्न व इश्क के मामलात के बजाय इस्लाही, अखलाकी और हुब्बुल वतनी की सरशारी भी है। चकबस जो कि हसास तबीयत के मालिक थे, इसलिए उनके अंदाज़ बयान में रानाई और रंगीनी है। वो जवानी ही में इस वक्त से रुखसत हुए, इसलिए उनके कलाम की तादाद कम है, मगर जदीद उर्दू अदब उनके इसी कलाम की रंगीनी से बागो बहार है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। ये जो चैप्टर है सरासर किसके बारे में लिखा गया है? चकबस लखनवी के बारे में लिखा है। आल अहमद साहब ने, ये लिखने वाले कौन है? आल अहमद हैं। और लिखा किसके बारे में? चकबस लखनवी के बारे में ये पूरा उन्होंने लिखा है कि वो कौन थे और उन्होंने कौन सी ग़ज़लें लिखी हैं, शेर कहीं, ये सब इनके बारे में लिखा गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसमें भी सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है, चकबस ने जिस माहौल में आँख खोली वो माहौल क्या था? तो चकबस ने जिस माहौल में आँख खोली थी वो तेज़ी से बदल रहा था। क़दामत परस्ती का रंग बरक़रार था, मगर कुछ लोग नई तहज़ीब से मुतासिर हो रहे थे। इस माहौल में तबाइयाँ ज़्यादा मुश्तअल और मायार बहुत सख्त थे। आप चाहो तो ये कट कर दो, आप यहीं तक लिखो मुतासिर हुए, क्योंकि आप अगर मुश्किल अल्फाज हैं तो उनको कट कर दें। यहाँ से फिर से लिख लीजिएगा।
उन लोगों के दरमियान कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुछ तब्दीली और इस्लाह चाहते थे। चकबस भी उन लोगों में शामिल थे। वो रोशन ख़याल और तालीम याफ्ता थे और ज़माने का रुख देखकर चाहते थे कि मुआशरे और माशरत में जो ख़ामियाँ हैं उनकी इस्लाह और तरमीम की जाए। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप पूरा कॉपी करो ऐसा कैसे। सेकंड क्वेश्चन है, चकबस की कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? चकबस के कलाम की सबसे बड़ी खूबी हुब्बुल वतनी, इस्लाही पहलू और फ़लसफ़ियाना नासहाना अंदाज़ है। वो मुल्क के रहने वालों को तन की मोहब्बत से सरशार देखना चाहते थे, वतन की मोहब्बत से सरशार देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी नज़्में लिखी हैं जो हुब्बे वतन, हिंदुस्तान की क़दीम अज़मत और उसके मुशाहिरे से ताल्लुक़ रखती हैं। आवाज़ाए कौम उनकी ऐसी नज़्म है जिसमें कौम की आज़ादी पर रोशनी डाली गई है। उन्होंने जिन सियासी लीडरों गोखले और तिलक वगैरह की मौत पर मरसिये लिखे हैं, उनसे भी वतन से मोहब्बत झलकती है। अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो ना तो आप इसकी यहाँ तक 3 लाइनें लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इस मज़मून में शामिल अशआर में चकबस, इक़बाल और असगर तीनों ने किस ख़याल को पेश किया है? तहरीर कीजिए। तो इन तीनों शायरों ने अपने गुनहगार होने के एहसास और खुदा की शान करीमी और रहमत आम के ख़याल को पेश किया है कि खुदा हम गुनहगारों को माफ़ कर देगा और उसकी रहमत आम होगी, यही उसकी शान करीमी है। फोर्थ, मुसद्दस किसे कहते हैं? मुसद्दस इस पाबंद नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों। इन 6 मिसरों में से पहले 4 मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, जबकि 5वें और छठे मिसरे की रदीफ़ काफ़िया इन 4 मिसरों से अलग होते हैं, लेकिन 6 मिसरों का वज़न एक ही होता है। मसलन अपनी निगाहें कर्मे कारसाज़ पर ये पूरी फिर ये दी गई हैं शेर। तो मुसद्दस के इस बंद में पर, अगर, हज़्र और बेखबर काफ़िये हैं, जबकि 5वें मिसरे में गम और छठे मिसरे में हम काफ़िया हैं, नहीं रदीफ़ है। ख़याल रहे बंद के पहले 4 मिसरों में रदीफ़ नहीं है, अलबत्ता मिसरों में काफ़िया होना ज़रूरी है। जैसे कि अपने इस शेर में लास्ट में पर आया है और यहाँ पे भी रा लास्ट में आया है, लेकिन लास्ट की ये जो शेर है इसके अंदर दोनों साइड में क्या आया है? नहीं आया है। अब ये हमारा तो कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर भी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है या जो मुझे लगा कि वो आपको मालूम हो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।